हम अपनी लाइफ में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि जिस काम में वो फेल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते और वो काम करने के तरीके को ही बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में ही हर कोई सक्सेस नहीं हो जाता। जो लोग अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं वो लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो लोग अपने फेलियर की वजह से पीछे हट जाते हैं वो लोग हमेशा एक्सक्यूज ही देते रहते हैं। जब KFC के फाउंडर हार्लैंड सैंडर्स ने KFC की स्टार्टिंग की तो उनकी रेसिपी को कई लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और उनके आइडिया को बकवास बताया, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा था और उन्होंने इजीली गिव अप नहीं किया और आज दुनिया भर में KFC के रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने 1000 बार फेल होने के बाद भी बल्ब का इन्वेंशन किया था, ये लोग भी चाहते तो 2 अटेम्प्ट के बाद इजीली गिव अप कर देते, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये बात इन्होंने साबित करके दिखाई। इन लोगों की स्टोरी हमें सिखाती है कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से करना चाहिए। इस वर्ल्ड में उन लोगों की ऐसी बहुत सी सफलता की कहानियां हैं जो शुरुआत में सक्सेस नहीं हो पाए, बट एट द एंड उन्होंने अपनी मेहनत और विश्वास से वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके वो काबिल थे। पॉजिटिव एटीट्यूड से हम वो हर चीज पा सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। लाइफ में कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। जब तक सफल होने की उम्मीद बची रहती है तब तक हमें अपने काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं लोगों की बदलती है जो लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते। ये कभी मत सोचो कि आप फेल नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा ये सोच रखो कि अगर मैं फेल हुआ तो कुछ ना कुछ सीखूंगा ही, और जो कुछ भी मैं सीखूंगा वो चीज़ मुझे लाइफ में हमेशा कुछ नया करने की मोटिवेशन देगी। अक्सर हम अपनी नाकामयाब जिंदगी का कारण दूसरों को मानते हैं। अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिला, उनके कारणों को जानिए। अगर आप ब्लेम गेम में उलझने लगेंगे तो ठीक से यह नहीं देख पाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां की। अगर पास्ट में आपने किसी और को अपनी जिम्मेदारियां उठाने दी हैं तो उसकी भी कुछ न कुछ वजह जरूर रही होगी, और जब ये बात आपकी समझ में आ जाए तो उसी वक्त से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना शुरू कर दें। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा सफलता मिलेगी, लेकिन दूसरों को जिम्मेदार ना मानने से आप कम से कम साफ तौर पर ये देख पाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी दूसरों के भरोसे सफलता नहीं मिलती। चेंज वी कैन इस बुक में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा लिखते हैं कि अगर हम इस इंतजार में रहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए फैसले दूसरे लेंगे और उनकी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे, तो आप अपनी इस सोच को बदल लीजिए। डिसीजन दूसरों के हो सकते हैं पर मंजूरी आपकी होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं अगर उसकी जिम्मेदारी आप खुद नहीं लेंगे तो रिजल्ट कभी भी आपके मन मुताबिक नहीं होगा और आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। आप जो जिंदगी जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, वह आपकी खुद की बनाई हुई है। इसे बुरा या बेहतर बनाना 100% आपके हाथ में है। दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर आप खुद अपनी ही बाजी हार जाते हैं। इसके बाद आपके पास भी करने के लिए कुछ नहीं रह जाता, यहाँ तक कि खुश रहना भी नहीं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि मेहनत करके सफल होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, पर उस सफलता का आपकी जिंदगी में एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हो तो कुछ ही महीनों में आपको मिर्च देना शुरू कर देगा, लेकिन ये पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रह सके। लेकिन यदि आप आम का पेड़ लगाते हो तो आपको कुछ साल इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको फल मिलने शुरू हो जाएंगे और आपका ये पेड़ कई सालों तक आपको फल देता रहेगा। सफलता भी कुछ इसी तरह ही होती है। यदि आपको दूसरों की अपेक्षा
देर से सफलता मिल रही है तो उदास मत होना, मेहनत जारी रखना। जिस दिन तुम्हें रिजल्ट मिलेगा उस दिन इतना ज़्यादा और इतने लंबे समय के लिए मिलेगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम नहीं पड़ेगा और दुनिया तुम्हारी मेहनत को याद रखेगी। अक्सर जो चीज़ जल्दी मिल जाती है वो उतनी ही जल्दी चली भी जाती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।